हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग में रामनवमी की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदासा मिश्रा ने खुद किया रूट वेरिफिकेशन, प्रशासन अलर्ट मोड में। हजारीबाग में इस बार रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा खुद मैदान में उतर गई है और उन्होंने जुलूस मार्ग का रूट वेरिफिकेशन किया है। यह पहली बार है कि किसी डीजीपी ने हजारीबाग पहुंचकर रामनवमी के रूट का निरीक्षण किया हो, जिससे प्रशासन की गंभीरता साफ झलक रही है। रामनवमी के दौरान किसी भी की चूक ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। डीजीपी ने झंडा चौक से लेकर बड़ा अखाड़ा तक पूरे जुलूस मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिले भर के सभी पुलिस पदाधिकारी सड़क पर मौजूद रहे। रूट वेरिफिकेशन के दौरान बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी अंजनी झा, एसपी अंजनी अंजन और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। डीजीपी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आम जनता से अपील करते हैं कि रामनवमी पर्व को शांति और उत्साह के साथ मनाएं। उन्होंने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 2 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। तो पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम सामान्य रहा, जिससे लोगों को गर्मी महसूस की गई है। हालांकि दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि आज 19 मार्च से मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर आज 19 और 20 मार्च को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर राज्य के बाकी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 20 और 21 मार्च को भी कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं और आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहाना रहेगा लेकिन अस्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी भी जारी की है। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का समापन। सीएम हेमंत ने गिनाई उपलब्धियां व विकास का रोड मैप। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विस्तृत संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने सदन को लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच बताते हुए राज्य की प्रगति, योजनाओं और भविष्य की दिशा पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य का बजट 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,58,560 करोड़ रुपए हो गया है, जो करीब 85% की वृद्धि है। उन्होंने बताया कि वित्तीय प्रबंधन के मामले में झारखंड अब देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत सर्वजन पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर 36 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है। मैया सम्मान योजना से 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महिलाओं और बच्चियों के लिए इस वर्ष 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जा चुके हैं और 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके अलावा नए डिग्री खोलने और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना है। विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। साथ ही सीएम ने कई अन्य बातों को भी रखा। साथ ही अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य की जनता को विभिन्न त्योहारों की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र। रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की गई विशेष तैयारी। चैत्र नवरात्र 2026 का शुभारंभ आज 19 मार्च से हो गया है। इससे लेकर रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। साथ ही भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला यह पर्व 27 मार्च तक चलेगा, जबकि 28 मार्च को विजयादशमी मनाई जाएगी। 9
9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। हर दिन मां का भव्य श्रृंगार होगा और विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। नवरात्र को लेकर रजरप्पा मंदिर परिसर में भक्तों और साधकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आज से दुर्गा सप्तमी तक पाठ, हवन और अनुष्ठान किए जाएंगे। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाओं में विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड में डीजे बजेगा और हर हाल में बजेगा, विधानसभा में बोले इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में रामनवमी, सरहुल और ईद पर डीजे बजेगा और हर हाल में बजेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी डीजे पर रोक लगाने की बात नहीं कही थी, बल्कि उसके दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने की बात कही थी, लेकिन मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमने सूबे के सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिया है कि वे जुलूस के दौरान जुलूस के साथ साथ चले, ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। हम किसी भी श्रद्धालु को किसी अनहोनी की चपेट में आने नहीं देंगे। रांची में मेयर समेत वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण आज, सुरक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू। रांची नगर निगम के मेयर और वार्ड पार्षदों के साथ बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण आज 19 मार्च को रांची समाहरणालय भवन में होगा। सुबह 10:30 बजे से ब्लॉक ए के कमरा संख्या 207 और 608 में कार्यक्रम तय किए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर और बुंडू नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय परिसर में प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यानी कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने, जुलूस प्रदर्शन करने, नारेबाजी, धरना और आम सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। साहिबगंज में नकली कीटनाशक निर्माण का बड़ा खुलासा, पुलिस ने लाखों की सामग्री जब्त की। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवरन गांव में नकली कीटनाशक बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक और संबंधित सामग्री बरामद की है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब 22 लाख रुपए मूल्य के नकली कीटनाशक के साथ साथ लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य के स्टिकर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इंडोफील्ड कंपनी के इलेक्ट्रो नामक कीटनाशक को नकली रूप में तैयार कर बाजार में खपाने की साजिश चल रही थी। छापेमारी में 25,272 पीस नकली स्टिकर और 1,610 डिब्बे नकली दवा बरामद किए गए हैं। एक डिब्बे की कीमत 1,350 रुपए प्रति 25 ml बताई जा रही है, जिससे इस अवैध कारोबार के बड़े पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ के माध्यम से पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जेपीएससी ने 52 सिविल सेवा बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा के 52 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आयोग ने 2 अलग अलग विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया। सिविल सेवा बैकलॉग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत कुल 45 तथा सिविल सेवा बैकलॉग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत कुल 7 पदों पर नियुक्ति होगी। सिविल सेवा बैकलॉग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 21 मार्च से 6 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं 8 अप्रैल तक ऑनलाइन शुल्क जमा होगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 10 मई को होगी। वहीं सिविल सेवा बैकलॉग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए 23 मार्च से 9 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। 11 अप्रैल तक शुल्क जमा होगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 17 मई को होगी। डीजीपी की पहल, हर थाना क्षेत्र में आम लोगों को जोड़कर बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप। झारखंड में आम लोगों और पुलिस के बीच दूरी कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की जा रही है। डीजीपी तदासा मिश्रा के निर्देश पर अब हर थाना स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में इलाके के विभिन्न मोहल्लों के सम्मानित लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की सूचना सीधे पुलिस तक पहुंच सके। लोग अपने क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवाद, सड़क हादसों या नशे से जुड़ी जानकारी इस ग्रुप में साझा कर सकेंगे, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और पुलिस के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि लोग बिना किसी हिचक के अपनी समस्याएं साझा कर सके। जानकारी के अनुसार प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन संबंधित थाना प्रभारी होंगे, जिसमें जिले के एसपी, डीएसपी, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद और स्थानीय गण्यमान्य लोग भी शामिल होंगे।
31 मार्च से पहले लागू करे पत्रकार पेंशन बीमा योजना, सरकार को अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो जाएंगे हाईकोर्ट। झारखंड में पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जेजेए ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले यदि पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं की गई तो संगठन झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेजेए ने विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। धरना में शामिल पत्रकारों ने सरकार पर लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और नाराजगी जाहिर की है। जेजेए के संस्थापक शहनवाज हसन ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से पत्रकारों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि कई बार मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के लिए 2 वर्ष पहले प्रीमियम राशि जमा होने के बावजूद पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना लागू नहीं है। 27% आरक्षण को लेकर वैश्य मोर्चा का आंदोलन तेज। 23 मार्च को रांची में आरक्षण बढ़ाओ रोजगार दो सम्मेलन। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग के गठन और छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। रांची के रेडियम रोड स्थित होटल आलोका में केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में इन मांगों को लेकर बैठक हुई, जिसमें मोर्चा की केंद्रीय समिति, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में वैश्य समाज के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं जैसे कि हमला, हत्या, लूट और रंगदारी सहित रामगढ़ में जीएम लैंड की रसीद से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में वैश्य समाज के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं जैसे हमला, हत्या, लूट और रंगदारी सहित रामगढ़ में जीएम लैंड की रसीद से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती पर रांची में आरक्षण बचाओ रोजगार दो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 23 अप्रैल को रामगढ़ में वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। बैठक में यह भी कहा गया है कि विधानसभा सत्र में सरकार ने वैश्य और ओबीसी समाज को निराश किया है। लाठीचार्ज मामला, जेटेट अभ्यर्थियों के समर्थन में बबलू महतो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाए तीखे सवाल। राजधानी रांची में बुधवार को जेटेट अभ्यर्थियों के समर्थन में बबलू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों को नैतिक समर्थन देने के लिए मौके पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अचानक किया गया लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बबलू महतो ने कहा कि जेटेट अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बार बार अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभ्यर्थियों की आवाज सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था तो आखिर लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी। यह कार्रवाई न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि युवाओं के मनोबल को भी तोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था, न कि बल प्रयोग का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बबलू महतो ने राज्य सरकार से भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या युवाओं की आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा या सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएगी। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लातेहार में पीएम आवास योजना कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पदाधिकारी व कर्मी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। संघ के सचिन कुमार, शिव कुमार यादव व प्रिंस कुमार ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत गौर नहीं किया गया तो 7 अप्रैल से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 से अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों ने ग्रामीण आवास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महती भूमिका निभाई है। बावजूद इसके सरकार उनकी अपेक्षा कर रही है। महंगाई के इस दौर में कम मानदेय पर वे लोग काम कर रहे हैं। मांगों को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन विभाग ने कोई पहल नहीं की है। बाध्य होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है।
चतरा में टीपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिपरवार थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार, बाइक और संगठन से संबंधित पर्चे भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सुदर्शन जी के नाम से चतरा के कई व्यवसायियों को लगातार धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को लगातार शिकायतें मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने पिपरवार थाना क्षेत्र में छापेमारी की और 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ कर रही है। ईद, सरहुल व रामनवमी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे लातेहार डीसी। लातेहार जिला प्रशासन आगामी त्योहारों ईद, सरहुल व रामनवमी को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में जुटा है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता व एसपी कुमार गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। डीसी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने की जरूरत है। इस अवसर पर विशेष एहतियात व निगरानी रखें ताकि त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को रामनवमी पर चौकस रहने का निर्देश दिया है। ईद, सरहुल के पूर्व वेतन भुगतान एचईसी प्रबंधन से मांग। एचईसी श्रमिक संघ के अध्यक्ष सनी सिंह ने प्रबंधन से मांग की है कि ईद और सरहुल पर्व से पहले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से त्यौहार मना सके। उन्होंने कहा कि पिछले 28 महीनों से कर्मचारियों का वेतन लंबित है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में बिना वेतन के कर्मचारियों के लिए त्यौहार मनाना मुश्किल हो जाएगा। सनी सिंह ने बताया कि कर्मचारी लगातार कड़ी मेहनत कर एचईसी के उत्पाद को बढ़ा रहे हैं और कंपनी की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार भी हुआ है। आने वाले समय में और सुधार होने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। चक्रधरपुर में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से अधेड़ की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र की गुलकेड़ा पंचायत के मुरहातू गांव स्थित तालाब में डूबने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के 48 वर्षीय विजय सिंह जोंको के रूप में हुई है। बताया गया है कि मुरहातू निवासी विजय सिंह जोंको मंगलवार देर शाम गांव के तालाब में नहाने गए थे। देर रात तक जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कुछ ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह तालाब में विजय सिंह जोंको का शव तैरते हुए देखा। इसके बाद परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। ग्रामीणों के अनुसार तालाब में नहाने के दौरान ही संभवतः विजय सिंह जोंको की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम चक्रधरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देश भर में फर्जी कस्टमर केयर नंबर से करते थे ठगी। जंगल से पकड़े गए सभी लैपटॉप बरामद। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने लैपटॉप का उपयोग कर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल और पुलिस निरीक्षक अमित कुमार राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत कजरा से शिमला जाने वाली पक्की सड़क के किनारे पदमडी गांव के आकाशिया में लिप्टस के पेड़ों के पास एक जंगल से सभी 6 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल और 1 लैपटॉप बरामद किया है। बरामद लैपटॉप में करोड़ों रुपए की ठगी का राज छिपा होने का अनुमान है। एसपी ने बताया कि उज्जवल कुमार शाही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और वह पहले कभी साइबर अपराध में पकड़ा नहीं गया था। इन अपराधियों ने अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। सीएम हेमंत सोरेन से बिहार समिति की मुलाकात। बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर साझा हुए अनुभव। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार विधान परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बिहार विधान परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों और पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के हित में लगातार काम किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों ने झारखंड विधानसभा के परिभ्रमण के दौरान यहां की महिला बाल विकास समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने की बात कही। साथ ही दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे भविष्य में बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई गई।
गोड्डा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता, 3 आरोपी गिरफ्तार। डायन बिसाही के शक में की गई थी हत्या। झारखंड के गोड्डा जिले में अंधविश्वास और डायन बिसाही के नाम पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की क्रूर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवडांड थाना क्षेत्र के डांगा विशु टोला में सोमवार रात कुल्हाड़ी से वार कर 50 वर्षीय दरबारी मुर्मू, उनकी पत्नी मक्कू बास्की लगभग 45 वर्षीय और उनके 12 वर्षीय बेटे जितराम मुर्मू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का शीघ्र खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और 2 कुल्हाड़ियां भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में जो है संतलाल मुर्मू 28 वर्षीय, हेमलाल मुर्मू 23 वर्षीय और ताला बाबू मुर्मू 27 वर्षीय शामिल हैं। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या परिवार के ही सदस्यों द्वारा अंजाम दी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और अपनी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 जो है कुल्हाड़ियां बरामद की गई है। आरोपियों के बयान के आधार पर हत्या का मुख्य कारण अंधविश्वास था। 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति की मौत के अलावा परिवार के सदस्यों के बार बार बीमार पड़ने को डायन बिशाही से जोड़कर देखा जा रहा था। इसी आधार पर पीड़ितों पर डायन होने का शक किया गया, जिसके चलते यह क्रूर वारदात हुई। रांची में एलपीजी गैस किल्लत पर उबाल, राजद नेता ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। रांची में घरेलू एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर आम लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर बुधवार को हटिया रेलवे कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद नेता कैलाश यादव ने की। बैठक में गैस एजेंसियों की मनमानी और अनियमित वितरण को लेकर गहरी चिंता जताई गई। साथ ही कालाबाजारी के आरोपों पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया है कि यदि 72 घंटे के भीतर गैस की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान रांची नागरिक परिषद का गठन किया गया, जिसमें कैलाश यादव को संयोजक बनाया गया। रांची विश्वविद्यालय स्थायी कुलपति नियुक्ति की मांग, आदिवासी छात्र संघ ने राज्यपाल को लिखा पत्र। रांची विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्र संघ ने राज्यपाल सह कुलाधिपति को पत्र भेजकर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि पिछले करीब 9 महीनों से विश्वविद्यालय बिना स्थायी कुलपति के चल रहा है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दयाराम के नेतृत्व में भेजे गए इस आवेदन में कहा गया है कि स्थायी नेतृत्व के अभाव में नीतिगत फैसले और विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। देवघर के जसीडीह में बैंक से पैसे निकालकर आ रही महिला से 1,40,000 ले उड़े चोर। देवघर जिले के जसीडीह बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 1,40,000 रुपए निकालकर आ रही महिला से घात लगाए चोर ने रुपए छीनकर फरार हो गया। भोगताडी गांव निवासी उक्त महिला ने अपनी पोती की शादी के लिए बैंक से पैसे की निकासी की थी। मिली जानकारी के अनुसार महिला बैंक से रुपए निकालकर थैले में रखकर जैसे ही बाहर निकली, बैंक परिसर में ही किसी चोर ने मौका देखकर रुपए गायब कर दिया। लोगों ने पुलिस व बैंक प्रबंधन से परिसर में लगे सीसीटीवी की फुटेज जांच कर आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पलामू में कार की चपेट में आने से छात्र की मौत, उग्र भीड़ ने मनातू पाटन तरहसी मुख्य पद पर किया जाम, पुलिस पर किया हमला, 2 जवान घायल। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के पदमा गांव में मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से जख्मी छात्र सूरज कुमार 8 वर्षीय की बुधवार को मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दोपहर में मनातू पाटन तरहसी मुख्य पद को जाम कर दिया। जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मृतक सूरज कुमार राजेश कुमार का पुत्र था और गांव के स्कूल में यूकेजी का छात्र था। वह मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने उससे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सूरज को मेदिनीनगर एमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। इधर सूरज की मौत की खबर और 100 घर पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने दोपहर करीब 1:30 से 3:30 बजे तक मनातू पाटन तरहसी मुख्य पद को जाम कर दिया। इससे आवागमन बाधित हो गया। जाम हटाने और लोगों को समझाने के लिए मनातू थाना से एएसआई सुरेश चंद्र यादव और संतोष सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे एएसआई सुरेश चंद्र यादव और संतोष सिंह जख्मी हो गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने 3 से 4 राउंड गोली चलाई है।
लातेहार में बुजुर्ग को डायन बताकर महिला पिलाया। नेतरहाट में पीड़ित के बेटे ने अमानवीय कृत्य करने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया इनकार। लातेहार जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र के दौना गांव में अंधविश्वास के नाम पर एक वृद्ध व्यक्ति को डायन बताकर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। पीड़ित के बेटे का आरोप है कि उनके पिता को जबरन महिला पिलाया गया और मारपीट की गई। हालांकि नेतरहाट पुलिस ने ऐसे किसी भी कृत्य से इनकार किया है। पीड़ित के बेटे ने बताया कि मंगलवार को गाँव में एक पंचायत बुलाई गई थी। इस बैठक में छतना मुंडा, धनेश्वर मुंडा और कृष्णा मुंडा सहित करीब 15 लोगों ने उनके पिता पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि धनेश्वर मुंडा की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत के पीछे कथित तौर पर पिता जिम्मेदार है। पीड़िता के बेटे के अनुसार पंचायत के दौरान आरोपियों ने उनके वृद्ध पिता को जबरन महिला पिला दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने नेतरहाट थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वहीं नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पाकुड़ पुलिस को राज्य सरकार से 11 नए पेट्रोलिंग वाहन मिले। डीसी और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए 11 नए पेट्रोलिंग वाहन बुधवार को पाकुड़ समाहरणालय परिसर से विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने पारंपरिक रूप से नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि यह पहल जिला प्रशासन की आमजन सुरक्षा और बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। धनबाद के डिप्टी मेयर बने अरुण चौहान 50 मतों से जीत की दर्ज। मेयर संजीव सिंह ने कहा, शहर के विकास को नई दिशा देना प्राथमिकता। धनबाद नगर निगम में बुधवार को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ। इसमें वार्ड 7 के पार्षद अरुण चौहान ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 50 पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी वार्ड 33 की पार्षद मेनका सिंह को केवल 5 मत मिले। मतगणना के दौरान निगम परिसर में काफी उत्साह देखा गया। अरुण चौहान के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। मतपत्रों की गिनती पारदर्शी ढंग से की गई, जिसे एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारित किया जा रहा था ताकि सभी पार्षद और समर्थक पूरी प्रक्रिया को देख सके। अंतिम परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। इस जीत के साथ अरुण चौहान धनबाद नगर निगम के नए डिप्टी मेयर बन गए हैं। नई टीम के गठन के बाद अब नगर निगम में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। जामताड़ा में निर्माणाधीन पुलिया में अनियमितता, डीसी ने किया निरीक्षण। बुधुड़ी में खामियां उजागर, इंजीनियर को फटकार, एजेंसी पर कार्रवाई तय। जामताड़ा जिले में निर्माणाधीन पुलिया में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। स्टेट हाईवे 419 पर बुधुड़ी के पास बन रही एक पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर डीसी रवि आनंद ने तत्काल स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिया निर्माण में कई तकनीकी एवं गुणवत्ता संबंधित खामियां पाई गई। डीसी ने मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उनके साथ अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार और अंचल अधिकारी अविश्वर मुर्मू सहित अन्य अधिकारी व अभियंता मौजूद थे। बुधुड़ी के बाद टीम ने सोनबाद में निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त स्पेशल डिवीजन के अंतर्गत चेंगाईडी में बन रही पुलिया की जांच में भी अनियमितता सामने आई। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि दोषी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। रांची बम और हाईजैक से निपटने के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बनेगा आइसोलेशन वे। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। एयरपोर्ट पर अब आइसोलेशन वे बनाया जाएगा। इसका डिजाइन और योजना अंतिम चरण में है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कोलकाता क्षेत्रीय मुख्यालय ने इसे मंजूरी दे दी है। हाल के दिनों में एयरपोर्ट को उड़ाने व विमान में बम रखने और हाईजैक जैसी धमकियों के कारण इसे अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसी वजह से यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह ऑपरेशन एरिया 20 एकड़ में विकसित होगा। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित 303 एकड़ जमीन में आइसोलेशन वे बनाया जाएगा। यह कदम रांची एयरपोर्ट को सुरक्षा के लिहाज से देश के आधुनिक और संवेदनशील एयरपोर्ट्स की श्रेणी में लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन पहुंचे नवीन जायसवाल के आवास, बेटी के विवाह समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को रांची के दीपाटोली कट्ठल मोड़ स्थित हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास पहुंचे। इस दौरान वे उनकी पुत्री माही जायसवाल के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने नवविवाहित वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने नव दंपति को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। धनबाद में खदान में मिला बीसीसीएल कर्मी का शव, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी। धनबाद जिले के बरवाडा थाना इलाके में 8 लेन रोड पर बंद पड़े स्टोन क्रशर के पास खदान से एक आदमी का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान बीसीसीएल कर्मी के रूप में होने से मामला गंभीर हो गया है। बरवाडा थाना इलाके के कसियाटांड में 8 लेन रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े स्टोन क्रशर के पास करीब 80 फीट गहरी खदान में एक आदमी का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस तुरंत पहुंची और जांच शुरू की। शुरू में शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन बाद में उसकी पहचान कुशुंडा निवासी बीसीसीएल कर्मी 49 साल के रामभजन नौगिया के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव से तेज बदबू आ रही थी, जिससे लगता है कि मौत 2 से 3 दिन पहले ही हुई होगी। रांची में हेलमेट पहने अपराधियों ने अपना मार्ट में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राज्य की राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित अपना मार्ट में मंगलवार की देर रात हेलमेट पहनकर 4 अपराधियों ने लूटपाट की और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में सभी अपराधियों की करतूत कैद हो गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मंगलवार की रात अपना मार्ट के कर्मचारी दुकान बंद करने की तैयारी में थे। वह दिन भर हुई बिक्री का मिलान कर रहे थे। इस दौरान हेलमेट और मास्क पहने 4 अपराधी दुकान में आधम के और दुकान के स्टाफ से 67,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों के पास हथियार भी थे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इधर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 अपराधी की तस्वीर कैद हुई है। उनके बाइक का नंबर भी पुलिस को पता चल गया है। बताया जा रहा है कि लूटपाट में लोकल अपराधियों का हाथ है। डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। धनबाद में एसएनएमसीएच में बढ़ेगी सुविधाएं, नए लेक्चरर थिएटर के लिए 1,86,00,000 रुपए स्वीकृत। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कॉलेज परिसर में एक अतिरिक्त लेक्चरर थिएटर के निर्माण के लिए 1,86,85,800 रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के दौरान उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट के तहत किया गया है। रिम्स की हालत सुधारने की पहल, भवन मरम्मत के लिए 49,40,00,000 रुपए आवंटित। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने रिम्स रांची के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के संस्थान के स्थापना व्यय के तहत 49,40,00,000 रुपए जारी किए हैं। यह राशि रिम्स के भवनों और आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत के साथ साथ अन्य जरूरी कार्यालय कार्यों पर खर्च की जाएगी। सरकार ने पहले ही इस मद में कुल 125 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, जिसमें से यह राशि जारी की गई है। सरकार ने खर्च को लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। बिना जरूरत अग्रिम निकासी नहीं होगी और राशि का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही किया जाएगा। देवघर में सिरकटी लाश मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 2 महिलाएं। देवघर जिले के रिकिया थाना क्षेत्र के नंदोई गांव स्थित दीवान बाबा मैदान से बरामद सिरकटी लाश मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बबीता देवी उर्फ पायल सिंह, बेचनागुड़ा थाना रिकिया, पायल रजक व संजीव कुमार उर्फ झरक, दोनों जो है कसियाना थाना कुंडा निवासी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 स्कूटी, 1 कार, खून लगी टोपी, मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार व 3 आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 मार्च को। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि अगली तारीख को अप टू डेट केस डायरी के साथ जवाब दाखिल करे। विनय कुमार चौबे ने जमानत की गुहार लगाते हुए
हुए 9 मार्च को याचिका दाखिल की है। बता दें कि एसीबी ने विनय चौबे को 30 जनवरी को मामले में रिमांड पर लिया है। एमजीएम अस्पताल पर सख्त हुए आयुक्त, 31 मार्च तक ऑक्सीजन प्लांट चालू करने का अल्टीमेटम। कोल्हान आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा में सुधार जो दिखना चाहिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ओपीडी में पंजीकरण व्यवस्था, रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की उपस्थिति, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर फीडबैक लिया और कई बिंदुओं पर खामियां सामने आने पर प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में सबसे अहम फोकस अस्पताल की ऑक्सीजन व्यवस्था पर रहा। आयुक्त ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO और PSA प्लांट को 31 मार्च तक हर हाल में चालू करने का निर्देश दिया ताकि वार्ड और ICU तक निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।